इस बार की जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ वॉर स्टार्ट करी है, इसके चलते इंडियन मार्केट से भी सिर्फ एक दिन में, आज के दिन 20 लाख करोड़ के ऊपर का कैपिटल वाइप ऑफ हो गया है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या जो अभी ये सिनेरियो हो रहा है, ये वापस से रिपीट ऑफ 1929 है या फिर ये कुछ और है। मतलब जो अभी ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हो रखी है, वो भी यूएस से है, वो क्या पहले भी हुई है? आंसर इज यस। कब हुई थी? 1929 में। उस समय क्या हुआ था, आइए चेकआउट करते हैं। ये कंप्लीट टैरिफ वॉर जो अभी आपको चल रही है, पहले भी स्टार्ट हुई थी 1930 में। उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट होवर ने, उन्होंने ये कंप्लीट वॉर स्टार्ट करी थी। उन्होंने कहा था जितने भी हमारे पास लोकल यूएस के फार्मर्स हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूं। उनको सपोर्ट करने के लिए जितना भी माल यूएस में बाहर का बिक रहा है, स्पेसिफिकली यूरोप का बिक रहा है, वो महंगा बिकना चाहिए। महंगा बिकेगा तो लोग कहेंगे भैया यूरोप का माल क्यों खरीदे, लोकल यूएस का माल खरीदते हैं। और लोकल जितने भी फार्मर्स हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से लोकल के फार्मर्स को प्रॉफिट होगा और वो मेक इन अमेरिका काइंड ऑफ प्रमोट कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने 13.5% से टैरिफ रेट बढ़ाते बढ़ाते 20% पे ले गए थे। लगा था ना कि बड़ा इंक्रीज हो रखा है। और जैसे ही ये इंक्रीज हुआ था, यूरोप ने कहा कि बेटा तुमने हम पे इंक्रीज किया, हम तुम पे इंक्रीज करेंगे। उन्होंने भी वापस से स्लैप किया यूएस को एक बड़े टैरिफ के साथ, जिस तरीके से इस बार चाइना ने स्लैप किया। और ये कंप्लीट कंफ्यूजन की वजह से 60% के ट्रेड में कटौती हो गई थी। वर्ल्ड का ट्रेड दिक्कत में आ गया था। और उस समय डाउ जोन्स में ओवरऑल 86% का फॉल आया था। अनएम्प्लॉयमेंट 20% से इंक्रीज हो गया था, त्राही त्राही मच गई थी और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। अभी क्या हो रहा है, काफी सारे लोग उस समय के 1930 के कंप्लीट सिनेरियो को अभी के सिनेरियो से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन सही है, उसको समझते हैं सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में। मेरा आंसर इज नो। सेम चीज को आप कंपेयर आज के दिन नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, अभी समझाता हूं। 1930 में जो ये कंप्लीट टैरिफ एक्ट हुआ था, वो इसलिए हुआ था बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी रिसेशन पे जा चुकी थी। ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हो चुका था 1929 से। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा सिनेरियो हो गया था कि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी फॉल करना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट बहुत फॉल हो रहा था, इकोनॉमी बहुत खराब थी, उससे बचने के लिए यह एक्शन लिया गया था। और इस बार यह एक्शन लिया गया है इवन दो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ गड़बड़ हो नहीं रखी कि इकोनॉमी में कोई दिक्कत हो। मार्केट तो अच्छा ही कर रहा था, पर यह एक्शन आउट ऑफ द ब्लू आया है। यहां पे एक्शन इकोनॉमी को बचाने के लिए नहीं लिया गया है। यहां पे एक्शन ऐसे कि भैया मेरी इच्छा हो गई, मैं ट्रंप हूं, मेरे को कुछ अलग करना है, वो अलग करने के चक्कर में लिया गया है। इसीलिए क्या 1930 जैसा वापिस से सिनेरियो अभी होगा? मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1%। आई होप आप मेरी बात को क्लियरली समझ चुके हो। पर क्या इसका मतलब यह है कि अगले 2 से 3 महीने, अगले 6 महीने में मार्केट कंफ्यूजन में वॉलिटिलिटी दिखाते हुए मल्टीपल राउंड ऑफ सेल ऑफ नहीं दिखा सकता? आंसर इज नो। मल्टीपल राउंड ऑफ सेल ऑफ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज ये जो कंप्लीट कंफ्यूजन है, ये पार्ट्स में खत्म होगा। हुआ क्या है, अभी सबसे पहले कुछ कंट्रीज तो एकदम रिटेलिएट कर देगी, वो कहती है कि भैया तुमने बढ़ाया हम भी बढ़ाएंगे। कुछ कंट्रीज बंच बना के आएगी यूएस के पास कि चलो समझौता कर लेते हैं। कुछ समझौते के बाद बाकी कंट्रीज भी कहेगी चल ठीक है मांडवली करते हैं। कुछ के पास यूएस प्रेशर में जाएगा कि भैया चलो मांडवली कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं ठीक। अभी आपको लग रहा होगा कि यूएस नहीं जाएगा, पर जब ये कंप्लीट सिनेरियो अनफोल्ड होगा ना, इवेंचुअली यूएस भी कहेगा कि यार चल मैं भी थोड़ा सा समझौता करता हूं, क्योंकि चीजें फंसती जा रही है। तो ये कंप्लीट कंफ्यूजन को क्लियर होने में कई बार एक अच्छी न्यूज आएगी जिसके चक्कर में मार्केट एकदम से बढ़ जाएगा, फिर टूट जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये मल्टीपल राउंड ऑफ अप एंड डाउन आपको मिल सकते हैं, वॉलिटिलिटी मिल सकती है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आई होप चीजें आपके लिए क्लियर हो गई है। और 1930 से ये कैसे कंपेयर नहीं कर सकते आप रैंडमली, जैसा भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, वो भी आप समझ चुके होंगे। अब इस सिनेरियो पे जो इंडियन मार्केट करेक्ट हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? अभी मैं सबसे पहले इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। ट्रेडर को तो मैं वापस से कह रहा हूं, भैया अगर आप ट्रेडर हो और डायरेक्ट स्टॉक में काम करने की आपकी बड़ी इच्छा होती है, तो काम करने से पहले भगवान का नाम लो, उसके बाद कोई स्टॉक लेना, और जो स्टॉक लो उसको प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस के साथ लेना, वरना बुरा फंसोगे। इन्वेस्टर की बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, उनके लिए क्या सिनेरियो है? देखिए अभी जो मार्केट में फॉल आ रहा है ना, इससे खतरनाक फॉल आया था 1991 में। 1999 में मार्केट में 45% का फॉल आ चुका था, एक बड़ा क्रैश आया था, उसे हम टेक बबल कहते हैं। टेक कंपनियों के प्राइस तो 10 साल तक नहीं आए थे। 2008 में अगर आप जाओगे तो सब प्राइम क्राइसिस आया था और 56% का फॉल आया था। अगर आप रिसेंटली कोविड की बात करोगे तो कोविड में आपको 30% का फॉल मिला था। इसके अलावा छोटे मोटे डीमोनेटाइजेशन की वजह से फॉल, जीएसटी की वजह से फॉल, तो आपको बैक टू बैक इंडियन मार्केट में कई बार मिले। मैं आपको यह कहता हूं एक सॉल्यूशन, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज अभी निफ्टी क्या चल रहा है? क्या ये 12, 15, 20 हजार के आसपास भी आपको लेने का मौका दे रहा है? 20 हजार तो चलो ठीक है, आप कह सकते हो कि हाँ दे रहा है, बट क्या आपको 12, 15 हजार तक का मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको आज के दिन वापस से मौका दूं कि भैया आप कोविड में जाके इन्वेस्ट कर दो, तो आप कर दोगे? आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर दोगे। पर क्या मैं कोविड जैसा सिनेरियो अभी 30% का फॉल दे दूं तो आप कर पाओगे? आंसर इज नो।
मतलब पास्ट में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, पर जो आज के दिन मार्केट में फॉल आ रहा है उस फॉल में इन्वेस्ट करते समय आपको डर लगना लाजमी और आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि अभी आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अभी आपको अपनी एसआईपी में फोकस करना चाहिए। क्योंकि एसआईपी में क्या होगा, आप रेगुलर पार्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, अगर मार्केट में 2-3 महीने का करेक्शन और चल भी गया तो भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके 5 साल का टाइम होराइजन है। और एसआईपी आपको एज कंपेयर टू लमसम थोड़ा सा कंफर्ट देगी। बल्कि अभी जो राउंड ऑफ सेलिंग चल रही है ना, इसमें हल्का सा और बढ़ोतरी होती ही तब तो मैं कहूंगा इवन लमसम का समय आ गया है। पर लमसम छोड़ो, एटलीस्ट एसआईपी डबल का तो आपको करना ही होता है। अगर इस बुरे मार्केट में जिस तरीके के थंबनेल्स हम भी यूज कर रहे हैं, पर थंबनेल के अंदर की बात आप सुन रहे हो कि मैं तो खैर पॉजिटिव थोड़ी बात कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूं, बट जो मेजॉरिटी लोग बात कर रहे हो ये कर रहे हैं कि कैसे मार्केट 80% टूट जाएगा। मैं कहता हूं भैया, अगर दुनिया खत्म होने वाली है और मेरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा तो हो जाने दो, पर अगर दुनिया खत्म नहीं हुई और इस मार्केट के करेक्शन को मैंने पार्ट्स में यूज किया, ध्यान से समझिएगा, अभी मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एसआईपी इन्वेस्टर, इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप एसआईपी के रूप में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करोगे और जब मार्केट में जोर से झटका है उसमें थोड़ा टॉपअप करोगे, यही समय होता है जब आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होती है। बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन का मौका अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक हम टॉप से 20% ज्यादा करेक्ट नहीं हुए, बट मौका तो आ चुका है। अब मौके पे आप चौका लेते हो या फिर डर के भाग जाते हो, आपके ऊपर है। मोर देन दैट, अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, आप उसको भर सकते हैं। ऑल्सो मैंने जितनी भी हमारे प्रो लर्नर का कोर्स था उसे बंद कर दिया था, पर आप सभी की रिक्वेस्ट पे सिर्फ 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया, जो आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा एक्सटेंशन। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत बाय कीजिए। अगर आपने पहले अटेंड नहीं कर रखा तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है प्रो लर्नर्स के कोर्स पे, तो आप जाके उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो। सिर्फ 3 महीने के लिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं ये वंस एंड फॉर ऑल बंद कर दूंगा। वहां पे हम कोई भी एडवाइस नहीं देते, कोई भी टिप नहीं देते, कोई भी स्टॉक की बात नहीं करते, हम सिर्फ इकोनॉमी की बात करते हैं, सिनेरियोस की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं। अगर ये सब सीखने में आपको इंटरेस्ट है तो मोस्ट वेलकम। रिव्यूज आपने उस कोर्स के काफी लोगों के देखे होंगे, बट उसके बाद भी मैंने पिछले 1 साल में कभी भी उस कोर्स को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कोई एक ऐसा आदमी जो मुझे नहीं देख रहा रेगुलरली या जो मुझे नहीं जानता कि हम कैसे काम करते हैं उस कोर्स में, उसको सब्सक्राइब करे। अगर आपको भरोसा है तभी आइएगा, वरना छोड़ दीजिए। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। अगर आप मार्केट में बात करोगे ना, आप कहते हो यार मार्केट से मुझे 15% रिटर्न आने चाहिए, नहीं आएगा। या तो आपको मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेस रिटर्न आएगा या फिर बहुत कम रिटर्न आएगा, और इन सबका एवरेज मिला के आपको बनेगा 12 से 13%, 14% जो आप रिटर्न लेना चाहते हो ना, उसका एवरेज बनता है। आप मुझसे पूछो कि कौन से साल में मार्केट ने एक्चुअली 12-15% के रिटर्न दिए हैं, बहुत कम होगा। परफेक्ट ये एफडी के जैसे काम नहीं करता है, ये काम करता है एक्सपोनेंशियल तरीके में। रिटर्न देना है तो 5 साल का रिटर्न 1 साल में दे देगा, फिर जब लेने की बारी आएगी तो 2-3 साल आपको कुछ भी नहीं देगा। तो इस सिनेरियो को आपको समझना है। अब जब आप एसआईपी करते हो तो उसका डेटा क्या बोलता है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर किसी ने सपोज करते हैं 10 साल की एसआईपी करी है और वो अभी म्यूचुअल फंड आपने दिमाग लगाया नहीं, आपने सीधा निफ्टी 100 में कर दी, तो 0% चांस है कि आपकी एसआईपी नेगेटिव होगी एज पर पास्ट। मिड कैप 150 में भी 0%। अगर आप बात करोगे स्मॉल कैप 250 में तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जहां पे नेगेटिव है, वरना आप देखोगे कि मेजॉरिटी सिनेरियो में आपकी एसआईपी अगर 10 साल की है तो नेगेटिव नहीं रहती है। एवरेज रिटर्न आप चेकआउट करोगे तो वो आपके सामने है, मैक्सिमम रिटर्न चेकआउट करोगे तो मजा आ जाएगा, मिनिमम रिटर्न भी चेकआउट करोगे तो हो सकता है किसी सिनेरियो में बहुत खराब होगा। ये स्पेसिफिकली 1994 से 2004 का समय, जहां पे 1994 में मार्केट ठीक था और 2004 में एकदम मार्केट डाउन था, तो वो 10 साल का टाइम होराइजन में एसआईपी थोड़ी सी खराब हो गई थी। बट इवेंचुअली अगले 3 साल के बाद भी अगर आप डेटा को देखते हैं, मतलब 10 से आप 13 साल करते तो सारे आपको 12% के ऊपर के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर 7 साल की एसआईपी है तो आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपको नेगेटिव मिला है, और टोटल एवरेज रिटर्न आप सभी के सामने है। 5 साल की एसआईपी में, हाँ भाई 5 साल की एसआईपी में आप कह सकते हो कि निफ्टी 100 में 1% चांस है कि आपकी नेगेटिव हो जाएगी। निफ्टी 150 मिड कैप में, मतलब अगर आपकी मिड कैप की एसआईपी चल रही है तो 2-3% चांस है। स्मॉल कैप की एसआईपी चल रही है 5 साल में तो 10% चांस है कि आपकी एसआईपी नेगेटिव हो। तो अगर आपने स्मॉल कैप की एसआईपी कर रखी है और 5 साल बाद आप समझना चाहते हो कि आपको कितना परसेंट चांस है कि आपका नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है, तो वो 10% का चांस है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। वरना 10 साल की एसआईपी में ये ऑलमोस्ट 0% चांस है। इसलिए मैं कहता हूं 7 साल या फिर उसके ऊपर की एसआईपी अगर आपकी चल रही है, प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है, हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, और प्रॉपर्ली आप एसआईपी गोल्ड प्लान के साथ कर रहे हो तो टेंशन की बात नहीं होती है। आई होप आज के इस कंप्लीट वीडियो का डेटा में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, आपको ये पता चला होगा कि कैसे आपको अगले 3 से 6 महीने में, साल भर में एसआईपी में टॉपअप करने का प्लान करना चाहिए, एसआईपी बढ़ानी चाहिए, डर के भागने की जगह थोड़ा सा माइंड को कूल करते हुए काम करना चाहिए, तो आप बेटर प्लेस्ड होंगे इस मार्केट में काम करने के लिए।
अभी आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है स्क्रीन पे कि किस तरीके से आप एआई को यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स पिक कर सकते हो, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।